जय माता दी। आज की ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक अनुभव है, एक चमत्कार है, एक आस्था की यात्रा है। तो आइए अपने मन को शांत करें, अपने भीतर की चिंताओं को थोड़ी देर के लिए विराम दें और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ डूब जाएं माँ काली की भक्ति में। एक समय की बात है, एक बड़े शहर में एक सम्मानित और विद्वान व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था प्रोफेसर कालीचरण। वे एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे, ज्ञानवान, सरल स्वभाव के और समाज में उनका बहुत सम्मान था। उन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा और सेवा में लगा दिया था। उनके परिवार में उनकी धर्मपत्नी शीला देवी, पुत्र दीपक, पुत्रवधू दुर्गा और पुत्री पूजा रहती थीं। परिवार छोटा था लेकिन प्यार और संस्कारों से भरा हुआ था। हर दिन घर में हंसी खुशी का माहौल रहता था, लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। रिटायरमेंट के समय कालीचरण जी ने अपनी सारी जमा पूंजी एक घर बनाने में लगा दी थी। वे चाहते थे कि उनका परिवार अपने घर में सुख से रहे। जो थोड़ा बहुत धन बचा था वो बेटे दीपक की शादी में खर्च हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब एक नई चिंता ने घर कर लिया, उनकी बेटी पूजा की शादी। पूजा बहुत ही गुणवान थी, पढ़ी लिखी, सुंदर, संस्कारी और समझदार। हर माता पिता की तरह कालीचरण जी भी चाहते थे कि उनकी बेटी अच्छे घर में जाए, लेकिन समस्या सिर्फ आर्थिक नहीं थी, पूजा मांगलिक भी थी, जिसके कारण अच्छे रिश्ते आते लेकिन कुंडली मिलान में बात बिगड़ जाती। हर बार उम्मीद बनती और हर बार टूट जाती। दिन बीतते गए, चिंता बढ़ती गई। शीला देवी रात रात भर जागकर भगवान से प्रार्थना करती, हे माँ, मेरी बेटी का घर बसा दो। दुर्गा भी अपनी ननद के लिए चिंतित रहती थी। दीपक अपने काम में लगा रहता, लेकिन मन में बहन की चिंता उसे भी सताती थी। पूजा बाहर से मजबूत दिखती, लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। उसे लगता, शायद मेरे भाग्य में शादी ही नहीं है। घर का माहौल धीरे धीरे भारी होने लगा। एक दिन दुर्गा की एक सहेली उनके घर आई। उसने घर का माहौल देखा और सबकी चिंता समझ गई। उसने धीरे से कहा, अगर आप सब सच्चे मन से माँ काली के 9 शनिवार का व्रत रखें तो माँ आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। ये सुनकर सभी चौंक गए, लेकिन उनके दिल में एक नई उम्मीद जगी। शीला देवी बोली, क्या सच में माँ हमारी मदद करेंगी? सहेली मुस्कुराई, माँ काली अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। अगले ही शनिवार शीला देवी, दुर्गा और पूजा ने मिलकर माँ काली के व्रत का संकल्प लिया। हर शनिवार वे सुबह जल्दी उठती, स्नान करके साफ कपड़े पहनती, घर के मंदिर में दीप जलाती, माँ काली की पूजा करती, भजन गाती, कथा सुनती और अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करती, हे माँ काली, हमारी बेटी पूजा की शादी अच्छे घर में करा दो, हमारी लाज रख लो माँ। उनकी प्रार्थना में दर्द भी था और अटूट विश्वास भी। कुछ ही शनिवार बीते थे कि एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। पूजा को एक अच्छी नौकरी मिल गई। वो नौकरी उसकी उम्मीद से कहीं बेहतर थी। पूजा ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया। उसका व्यवहार इतना अच्छा था कि ऑफिस में हर कोई उसे पसंद करने लगा। कुछ ही महीनों में उसे प्रमोशन मिला, सैलरी बढ़ गई और उसका आत्मविश्वास वापस लौट आया। अब घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। दीपक भी अपने काम में तरक्की करने लगा। घर में पहली बार उम्मीद की किरण दिखाई दी। एक दिन दीपक के ऑफिस में उसकी एक सहकर्मी ने उससे कहा, अगर आपकी बहन तैयार हो तो मेरे मामा का बेटा भी मांगलिक है, उसे भी कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही। अगर आपकी बहन तैयार हो तो वे बिना दहेज शादी करने को तैयार हैं। ये सुनकर दीपक बहुत खुश हुआ। उसे लगा शायद माँ काली ने उनकी सुन ली है। वो तुरंत उस परिवार से मिलने गया। लड़की का नाम था शिव कुमार। वो पढ़ा लिखा, समझदार और संस्कारी युवक था। उसका परिवार भी बहुत अच्छा था, सरल स्वभाव, बिना दिखावे के और अच्छे विचारों वाला। दीपक ने घर आकर सब बताया। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। अगले रविवार शिव कुमार का परिवार पूजा को देखने आया। पूजा ने सादगी से उनका स्वागत किया। उसकी विनम्रता, संस्कार और व्यवहार देखकर सबका दिल जीत लिया। कुछ देर बातचीत के बाद लड़की के पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है, हम बिना दहेज शादी करेंगे। ये सुनते ही शीला देवी की आंखों में आंसू आ गए। कालीचरण जी भावुक हो गए। उन्हें समझ आ गया ये सब माँ काली की कृपा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शादी की तारीख तय हो गई, लेकिन एक नई चिंता सामने आई।
घर की स्थिति अभी भी पूरी तरह मजबूत नहीं थी। कालीचरण जी चिंतित रहने लगे, इतना पैसा कहाँ से आएगा। एक रात कालीचरण जी गहरी नींद में थे, तभी उन्हें एक अद्भुत स्वप्न आया। माँ काली स्वयं उनके सामने प्रकट हुई। चारों ओर दिव्य प्रकाश था। माँ का स्वर गूंजा, चिंता मत करो, कल सुबह एक लॉटरी का टिकट खरीदना। कालीचरण जी घबरा कर उठे, उनका दिल तेज धड़क रहा था। क्या ये सपना था या सच में माँ का आशीर्वाद। सुबह होते ही उन्होंने बिना देर किए एक लॉटरी का टिकट खरीदा। उसे घर लाकर माँ काली के चरणों में रख दिया और कहा, हे माँ काली, अब सब कुछ आपके हाथ में है। कुछ दिन बीते और फिर लॉटरी का रिजल्ट आया और कालीचरण जी की लॉटरी लग गई। उन्हें बड़ी धनराशि प्राप्त हुई। अब तो जैसे सब कुछ बदल गया। घर में खुशियां लौट आईं, शादी की तैयारियां धूमधाम से होने लगीं, हर काम आसानी से पूरा होने लगा। पूजा की शादी बहुत ही भव्य तरीके से संपन्न हुई। हर कोई कह रहा था, ये कोई साधारण बात नहीं, ये माँ काली का चमत्कार है। शादी के बाद परिवार ने मिलकर माँ काली का भव्य जागरण कराया। पूरा मोहल्ला, रिश्तेदार, मित्र सभी उसमें शामिल हुए। भजन गूंज रहे थे, दीपक जल रहे थे और हर किसी के मन में श्रद्धा थी। जब लोगों ने ये चमत्कार सुना तो कई लोगों ने भी माँ काली का व्रत रखना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये कथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। 1. सच्ची श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। 2. माँ काली केवल संहार की देवी नहीं है, वे करुणा और ममता की मूर्ति भी हैं। 3. जब जीवन में सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब माँ का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। 4. हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तो दोस्तों, अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आपके जीवन में भी कोई परेशानी है? क्या आप भी किसी चिंता से घिरे हुए हैं? तो एक बार सच्चे मन से माँ काली का स्मरण कीजिए। हर शनिवार उनकी कथा सुनिए, उनका व्रत रखिए और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में भी चमत्कार होने लगते हैं। जयकारा बोलो, जगदम्बा काली की जय, माँ महाकाली की जय, दक्षिण काली माता की जय। अगर आपको ये कथा सुनकर मन में शांति और श्रद्धा का अनुभव हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही भक्ति से भरी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।